आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 536वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन के यार्ड वाले सिरे में हम खड़े हुए हैं। हमारे पीछे सिवनी का रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म जहां तक है, आखिरी प्लेटफॉर्म जहां पर है, वहां हम खड़े हुए हैं। दरअसल हम आज आपको बताना चाहते हैं, हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि सिवनी में फिलहाल 5 रेलगाड़ियां चल रही हैं। जिस रेलगाड़ियों में पैंच वैली एक्सप्रेस अभी सिवनी से भोपाल या इंदौर नहीं जा रही है। भोपाल से अगर आप आना चाहते हैं तो भोपाल से सिवनी और रेलगाड़ी आती है, आप उसमें बैठकर आ सकते हैं। सवाल यही है कि ऐसा गजब सिर्फ सिवनी में हो रहा है कि एक रेलगाड़ी सिवनी तक आती है और सिवनी से जब जाने की बात आती है तो आपको छिंदवाड़ा से उस रेलगाड़ी में सफर करने पर मजबूर होना पड़ता है। सिवनी से कुछ रेलगाड़ियां चलना प्रस्तावित हैं, ऐसा रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि संघमित्रा एक्सप्रेस, तिरुपति एक्सप्रेस, एर्नाकुलम एक्सप्रेस, अमरावती एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस, इस तरह से लगभग आधा दर्जन ट्रेन रेलगाड़ियां सिवनी से होकर गुजर सकती है। सिवनी का रेलवे प्लेटफॉर्म 550 मीटर का, 550 मीटर का सिवनी का प्लेटफॉर्म है और इसमें 18 डब्बे वाली रेलगाड़ी यहाँ पर आसानी से खड़ी हो सकती है। पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ 24 कोच की होती है, 24 बोगियां होती हैं। एक बोगी की लंबाई 22.297 मीटर होती है। इस लिहाज से अगर आप 24 बोगियों की लंबाई देखेंगे तो 534 मीटर और कपलिंग एरिया जो होता है वो लगभग 1 मीटर का होता है। तो इस हिसाब से अगर 24 बोगी और आप इसमें ऐड करते हैं तो 558 मीटर और 550 मीटर का आपका ये प्लेटफॉर्म है। इंजन प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा होगा और साथ ही एक आध 2 बोगी प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी होंगी, ये होना तय है। अभी फिलहाल जो जानकारी दी गई उस जानकारी के हिसाब से रेलवे की जो बोगियां हैं वो बोगियां यहाँ खड़ी होती हैं, यात्री यहाँ उतरने पर मजबूर है। सवाल यही खड़ा हुआ है कि जब इस रेलवे स्टेशन का डीपीआर बना होगा, निर्माण आरंभ हुआ होगा, तब क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि सिवनी में 24 बोगी की रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी यहाँ आएगी। दरअसल रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने जो संभावना व्यक्त की है वो संभावना व्यक्त ये की है कि जो भी रेलगाड़ी नागपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर होकर जबलपुर आना जाना करेंगी, लंबी दूरी की रेलगाड़ियां, वे निश्चित तौर पर 24 बोगियों की होंगी। उन 24 बोगी की रेलगाड़ियों का ठहराव, स्टॉपेज सिवनी नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखकर इसका डीपीआर बनाया गया होगा, ये रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना। सूत्रों का ये कहना है कि सिवनी में जिस तरीके का नेतृत्व रहा है और सिवनी के जो भी नेतृत्व करता है वे पुरजोर तरीके से इस मांग को कभी नहीं करते आए हैं कि सिवनी में ये होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अधिकारी जो कहते हैं उसी को वे अंतिम सत्य मान लिया करते हैं। वरना क्या कारण है कि यहाँ पर जो भी रेलगाड़ी चलनी है, संघमित्रा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा तक आई, जिस बारे में रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि छिंदवाड़ा तक संघमित्रा एक्सप्रेस संभवतः सोमवार को आई थी। इस बारे में सीनियर डीसीएम से चर्चा की गई। सीनियर डीसीएम ने ही का कहना था कि अभी हम थोड़ी देर में पूछकर बताएंगे। सीनियर डीसीएम को भी इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि ये रेलगाड़ी जो यहाँ आनी थी, जो रेलगाड़ी छिंदवाड़ा आई थी, वो किस कारण से आई थी। बहरहाल नागपुर से जो भी रेलगाड़ी चलेगी, जब तक छिंदवाड़ा में बाईपास नहीं बनता, छिंदवाड़ा स्टॉपेज होना तय है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जाकर इंजन परासिया की तरफ से मुड़कर आएगा इस तरफ, सिवनी की तरफ, फिर रेलगाड़ी यहाँ से आएगी, सिवनी से नैनपुर जाएगी। सिवनी में स्टॉपेज होना या नहीं होना बालाघाट के सांसद पर के प्रयासों पर निर्भर करता है, क्योंकि जो भी ये संसदीय क्षेत्र बालाघाट है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। नैनपुर जो भी रेलगाड़ी जाएगी वो रेलगाड़ी नैनपुर में जाकर खड़ी होगी। अगर उसे बालाघाट जाना है तो सीधी जा सकती है, पर अगर नैनपुर से जबलपुर जाना है तो इंजन एक बार फिर
दूसरे सिरे पे लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग ये माना जा सकता है कि 8 से 10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा। तो उतनी देर का स्टॉपेज नैनपुर और छिंदवाड़ा 2 जगह बन सकता है, पर वो स्टॉपेज सिवनी में रहेगा या नहीं रहेगा ये सिवनी के प्रतिनिधियों पर निर्भर करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म जहाँ खत्म हो रहा है उसके आगे भी यहाँ बोगियां। आप यहीं रहते हैं साहब? अच्छा, तो जो भी आपने रेलगाड़ी खड़ी देखी यहाँ खड़ी होती है? अच्छा, छत्तीसगढ़। आप काहे में काम करते हैं? अच्छा, प्राइवेट जॉब में हैं आप। तो जो भी पातालकोट एक्सप्रेस ऐसा जो बताया गया कि यहाँ तक खड़ी होती, यहाँ तक आकर खड़ी होती है, और अगर वो यहाँ तक आकर खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ आवश्यकता आज इस बात की है कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जाए। सवाल वही अभी भी खड़ा हुआ है कि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, वे कई बार यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। क्या उन्होंने कभी अधिकारियों से इस बारे में दरियाफ्त की है कि वे कि यहाँ 18 डब्बे की रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी आएगी या 24 डब्बे की सवारी रेलगाड़ी आएगी? वे विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पे वे कई बार गए होंगे, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कई बार गए होंगे, नागपुर के रेलवे स्टेशन पर भी कई बार गए होंगे, यहाँ तक कि छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर भी कई बार गए होंगे। इन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उन्होंने देखी होगी। अभी वे सांसद हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वे गए होंगे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन की लंबाई भी देखी होगी। क्या कारण है कि सिवनी के रेलवे स्टेशन की लंबाई अपेक्षाकृत कम है, यहाँ सुविधाएं नहीं है? निश्चित तौर पर सिवनी जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सिवनी का रेलवे स्टेशन रेलवे के अधिकारियों की अंतिम पायदान पर है प्राथमिकता की। वरना क्या कारण है कि सिवनी में जो रेलवे स्टेशन की लंबाई है वो इतनी कम रखी गई है? सिवनी में अभी यार्ड बन चुका है, यार्ड हमने आपको कई बार दिखाया, ये यार्ड है। और रैक पॉइंट जो माल धक्का में भी 2-2.25 साल हो गए वहां पर काम आरंभ हुए और करोड़ों रुपए रेलवे ने अर्जित कर लिए, करोड़ों रुपए की आय हो गई। उसके बाद भी वहां पर एक भी शेड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? सिवनी में रेल सुविधाएं बढ़ेंगे। रेलवे के सूत्रों ने ये जानकारी भी दी है कि यहाँ से रेलगाड़ियों का परिचालन और आरंभ होगा, पर जो संकेत रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने दिए हैं कि यहाँ थ्रू लाइन से वो रेलगाड़ियाँ निकलेंगी, सिवनी में नहीं रुकेंगी। उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि सिवनी के प्रतिनिधि अगर EDTT एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल जो बनाते हैं, रेल मंत्री एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, इन लोगों के ऊपर जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक जो रेलगाड़ी यहाँ से लंबी दूरी की जाएंगी, दानापुर से बेंगलोर तक चलने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस, जबलपुर से लखनऊ तक चलने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस, इस तरीके की रेलगाड़ियां यहाँ से गुजारी जा सकती हैं, जिनका स्टॉपेज सिवनी में बनाया जा सकता है। और आपको ये जानकारी भी दे दें कि इन जितनी भी रेलगाड़ियां हैं उन रेलगाड़ियों में एक डब्बा होता है जिस डब्बे को लगेज वैन कहते हैं, लगेज कैरियर, जिसमें लगेज रखा जाता है। दिल्ली से आप लगेज जो बोगी है, लगेज बोगी में अपना सामान यहाँ के व्यापारी बुला सकते हैं। पूरी की पूरा रैक अर्थात 55 डब्बे या 22 डब्बे या 24 डब्बे का रैक तो बुलाना बहुत महंगा होगा, पर इसमें वे यहाँ तक बुला सकते हैं। सिवनी में साफ सफाई के लिए वॉशिंग यार्ड की व्यवस्था नहीं, वॉशिंग यार्ड तो छोड़िए, सिवनी के स्टेशन को साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। श्रेय हम शुरू से कहते आए हैं, जिसे लेना है लेते रहे, पर सिवनी के नागरिकों को कम से कम माकूल सुविधाएं मिल पाए, इस बारे में प्रयास करने की जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ बालाघाट के सांसद की, चूंकि केंद्र का मामला है। मेडिकल कॉलेज के मसले पर दिनेश राय विधायक सिवनी को बात करनी चाहिए, उन्हें वजनदारी से पक्ष रखना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की सिर्फ बिल्डिंग बन रही है, मेडिकल कॉलेज का आता पता नहीं है। नागपुर से सिवनी आकर न जाने कितने डॉक्टर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन करके मेडिकल स्टोर्स में अपनी दुकान जमाए बैठे हैं, उस बारे में भी कोई यहाँ पर सांसद विधायक बोलने को तैयार नहीं। बहरहाल हम बात अभी रेलवे की कर रहे हैं, तो इसका प्लेटफॉर्म लंबा होना चाहिए, यात्री सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को इस बारे में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से अपील है, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक बार पत्रकार वार्ता भी रखें और पत्रकार वार्ता में हमें भी बुलाएं।
चुनिंदा पत्रकार भी बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी बुलाएं। जनता के मन में जो प्रश्न घुमड़ रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब उन्हें देना चाहिए, ये उनकी नैतिक जवाबदेही है। मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर के खिलाफ उनके द्वारा शिकायत किए जाने के इतने लंबे समय बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि एक सांसद के पत्र को रेलवे विभाग कितनी तवज्जो दे रहा है। यहाँ रेलवे की सुविधाएं, यहाँ हमने निर्माण भी दिखाया, अभी भी निर्माण सामने आपके सामने है। पूरा नीचे से जो सीमेंट कंक्रीट नीचे और ऊपर का अलग अलग हो चुका है। और क्या प्रमाण दिए जाएं? मैं खाना बना हुआ है रेलवे स्टेशन, हमने आपको न जाने कितनी बार कितनी शराब की बोतलें दिखाई। इस प्लेटफॉर्म पर ऑटो, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल सब कुछ दौड़ते हुए दिखाया, नतीजा सिफर है। किस बात का वेतन इन रेलवे के कर्मचारियों को हम और आप जो टैक्स देते हैं, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उस टैक्सेस से, उस कर से, उससे इन्हें वेतन मिलता है, किस बात का वेतन दिया जा रहा है? इस बारे में लोकसभा सक्षम मंच सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन आपको प्रश्न करना चाहिए। जनता ने आपको जवाबदेही दी है, जनता ने आप पर विश्वास किया है, उस विश्वास का, उस जनादेश का आपको सम्मान करना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 536वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये सब खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 537वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।